हाय फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की जनजातियां। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है या मिलान करने के लिए दे देते हैं। तो आज जो है हम भारत में जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं वो सब जो है एक साथ देख लेंगे। ठीक है, एक एक करके जो है हर राज्य में कौन कौन सी जनजाति है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, आप इसको अलग अलग करके या याद करने में अगर दिक्कत हो तो आप इसकी जो है कोई ट्रिक बना के जो है याद कर सकते हो। सबसे पहले नागालैंड में कौन कौन सी जनजाति है, तो यहाँ पे 5 जनजाति हैं: नागा, कोन्यक, अंगामी, सेमा और लोथा। ठीक है, नागा, कोन्यक, अंगामी, सेमा और लोथा, यहाँ पे जो है ये 5 जनजाति रहती हैं। इसके बाद है हमारा मणिपुर में आपको 3 जनजाति जो है याद रखनी है। एक है कुकी, लेपचा और मैठी। मैं आपको महत्वपूर्ण पे टिक लगा दे रहा हूं जो आपको याद करनी है। तो यहाँ पे नागा याद रहेगी, कोन्यक और अंगामी। ठीक है, जो टिक लगा रहा हूं वो तो जरूर ही याद कर लेना, बाकी को भी जो है एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद मिजोरम में मीजो आपको पता ही है, होगी उसके नाम से ये, और दूसरी जो है लाखोर जनजाति जो है आपको याद रखनी है। मेघालय में आपने जो है 3 पहाड़ियां पड़ी थी, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, और उसके बाद जो है मिकिर और हमार भी जो है आपको याद रखनी है। त्रिपुरा की एक तो त्रिपुरी है, ये तो तुम्हें याद रहेगी, और एक जो है रियांग आपको जो है याद करनी है, जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आपको डाफला पहाड़ी है, याद होनी चाहिए। आपातानी को आप याद कर लेना। ठीक है, मिसमी हिल्स के बारे में आप पढ़े हो। ठीक है, इनको जो है आप याद कर लेना। उसके बाद मिनियोंग भी एक बार देख लेना, पूछी जा सकती है। उसके बाद हम बात करें असम में, तो असम की जो महत्वपूर्ण है वो है लुसाई, मिरी, ठीक है, और अबोर जनजाति। अबोर जो है बहुत बार पूछी गई जनजाति है। ठीक है, उसके बाद माल पहाड़िया वेस्ट बंगाल में। ठीक है, महाली और भूमिज लोधा। ठीक है, तो माल पहाड़िया पे आप एक बार ध्यान दे लेना, और भूमिज जनजाति पे जो है एक बार देख लेना। सिक्किम में एक ही है जो महत्वपूर्ण है, लेपचा, बहुत बार पूछी गई जनजाति है। ऐसी लक्षद्वीप में एक ही है, आपको याद रखना है, बासी जनजाति का नाम। अंडमान निकोबार में आ जाए तो अंडमानी निकोबारी नाम पे है, कोई जरूरी नहीं है इतना। उसके बाद ओंगे, जारवा, सैम्पेन और सेंटलीज, ये सारी जो है पूछी गई जनजाति हैं। ठीक है, तमिलनाडु में जो आपको याद रखनी है वो है टोडा जनजाति। ठीक है, टोडा जनजाति का विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा बड़गा, कोटा भी जो है यहाँ पे पाई जाने वाली जनजाति हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो आपको चेंचू जनजाति पे बहुत अधिक ध्यान देना है। ठीक है, लंबाड़ा, उसके बाद बहुरूपा एक बार देख लेना, और जो है कोया जनजाति। ठीक है, ये जो है आपको देखनी है। उसके बाद हम बात करें तो हम आ जाते हैं केरल पे मोपला विद्रोह का नाम भी आपने सुना था यहाँ पे। ठीक है, और डाफर जो है एक बार देख लेना। उसके बाद राजस्थान में जो महत्वपूर्ण है वो मीणा और भील। ठीक है, ये 2 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद गरसिया, कलवेला, खारी और कोली भी पाई जाने वाली यहाँ की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। हिमाचल प्रदेश की गद्दा, किन्नौर, जद्दा, बकरवाल और गुज्जर सभी जो है महत्वपूर्ण जनजाति हैं। आप जो है इनका नाम एक बार जरूर याद कर लेना। उसके बाद जम्मू और कश्मीर की चौपान है, बकरवाल और गुज्जर यहाँ पे भी पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। उत्तराखंड की जो है सभी जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे थारू, भोटिया, खस चाहे एक बार को मत याद करना। उसके बाद है बुक्सा, जौनसारी, राजी। ठीक है, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, इनको जो है एक बार बहुत अच्छे से आप लोग देख लेना। इसके बाद उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में खरिया, मुआंग, ठीक है, संथाल, हो, कोल, उराव और गुंडा, ये जो है सारी की सारी जो है बहुत महत्वपूर्ण जनजाति हैं उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ की जो है बहुत बार पूछी जाती हैं। झारखंड में आपको संथाल, ठीक है, मुंडा, हो, कोरबा,
बिरहोर और गोंड सारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद केला असुर भी पाई जाने वाली एक जनजाति है। उसके बाद हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कोई ऐसी महत्वपूर्ण जनजाति नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना, नोकाडा, यारावा और भारती। तो आप जो है एक बार भारती को जो है याद कर लेना। महाराष्ट्र में बाल्डी हो गई, बंजारा हो गया, कोली हो गया, ठीक है, ये यहाँ की पाई जाने वाली जनजाति है, पूछी नहीं गई है। उसके बाद गुजरात की बात करें तो भील, कोली, डबला और खारी जो है यहाँ पे पाई जाने वाली कुछ जनजातियां हैं, ये भी जो है एग्जाम में नहीं पूछी गई हैं। उसके बाद एमपी और छत्तीसगढ़ में जो आपको जो है भील जो है याद रखनी है, और अगारिया देख लेना, कोरवा, गोंड और हलवा सभी जो है एमपी छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण जनजाति हैं। तो इस तरीके से जो है हमने सारी जनजातियों को देख लिया है। जो महत्वपूर्ण जनजाति है उनको आप जरूर याद करें, चाहे ट्रिक के माध्यम से या बार बार लिख करके, ठीक है, कैसे भी करके जो है। और सबसे अच्छा तरीका जो इनको याद करने का है वो अगर आप एक बार इनकी मैपिंग कर लोगे तो आपको सारी की सारी जनजाति जो है बहुत अच्छे से जो है याद हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका मैपिंग का है, आपको पता है कैसे करनी है, तो आप जो है बस की मैपिंग कर लेना, ठीक है। इस तरीके से हमारी सारी जनजातियां खत्म हो गई हैं। उसके बाद जो जनजातियां कुछ ऐसी हैं जो अपने जो वहाँ का एग्रीकल्चर है, वहाँ का जो समाज है उसको लेके फेमस है, तो उसको जो है मैं अलग से जो आपको बता दूंगा। तब तक आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैपिंग जरूर कर लेना प्लीज। हमारी जो है कुछ मेन जनजाति हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी जनजाति है गोंड, ठीक है। ये जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली जनजाति है, इसलिए इसको विशेषकर याद रखना। इसका जो क्षेत्र है वो एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड का क्षेत्र है। इस जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि, पशुपालन और आखेट है। यहाँ पे दो प्रकार की कृषि प्रचलित है, एक है दीपा, दूसरी है पेंडा। दीपा को स्थानांतरित कृषि है और जो पेंडा है वो सीढ़ीदार कृषि है, ठीक है, स्टेप फॉर्मिंग। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जनजाति है वो है भील। इसमें जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इसका जो है मुख्य कार्य जो क्रियाकलाप है वो शिकार करना है, जबकि कुछ लोग जो है इसमें कृषि कार्य भी करते हैं। ये होली और दीपावली दोनों को ही मनाती है, ठीक है। उसके बाद तीसरी हमारी संथाल, ये जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। इसका जो क्षेत्र है वो झारखंड और छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है, ये जो है प्रकृति पूजक जनजाति है, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रकृति पूजक जनजाति है और भूत प्रेत पर विश्वास करती है, ठीक है। ये जो है चाय के बागान और झारखंड के खदानों में मजदूरी का कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे अधिक गोंड, सेकंड नंबर पे भील और थर्ड नंबर पे संथाल पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है नागा जनजाति, आपको नाम से पता चल रहा है नागालैंड के क्षेत्र में है। ये आखेट प्रेमी होते हैं, ठीक है। मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप इनका शिकार करना है और वर्तमान समय में यहाँ पे ईसाई मिशनरियों का प्रयास जो है यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है हमारी, फिफ्थ है गुज्जर और बकरवाल जनजाति, ठीक है। ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। इनका जो मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है भेड़ बकरी पालन करना। इनमें ऋतु प्रवास प्रचलित है, तो याद रखना इस पॉइंट को, किस जनजाति में ऋतु प्रवास प्रचलित है, ठीक है। तो वो है हमारी गुज्जर और बकरवाल। क्योंकि ये एक जगह पे स्थायी नहीं रहती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं, इस वजह से जो इनके झगड़े और विवाद हैं उनका निपटारा पंचायत के द्वारा होता है और इनकी पंचायत को जिरगा कहते हैं, नाम याद रखना इसका, ठीक है। इनकी पंचायत को जिरगा कहते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है टोडा जनजाति, ये तमिलनाडु और नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है, ठीक है। ये जो है अन्य सभी जनजातियों से शारीरिक रूप से भिन्न होती है। इनका कद लंबा, नाक पतली और नेत्र जो है बड़े बड़े होते हैं। ये जो है गाय और भैंस पालन जो है मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है और ये गौशाला को मंदिर के समान जो है पवित्र मानते हैं, ठीक है। और इसमें जो है बहुपति प्रथा जो है बहुत अधिक प्रचलित है। एक होती है बहुपत्नी, मतलब एक पति के कई सारी पत्नी, यहाँ पे एक पत्नी के बहुत सारे पति होते हैं, ठीक है। और ये पूर्णतः शाकाहारी है। तो ये दोनों पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारी खासी।
खासी जनजाति जो है मेघालय में गारो खासी जनजाति जो है पहाड़ियां पाई जाती है यहाँ पे, और ये जो है कृषि कार्य में संलग्न है, मतलब मेन आर्थिक क्रियाकलाप इनका कृषि कार्य है। और ये मात्र सत्तात्मक जनजाति है, पूछी जा सकती है कौन सी जनजाति मात्र सत्तात्मक है। और यहाँ पे जो है जो उत्तराधिकार है, ठीक है, वो जो है यहाँ पे सबसे छोटी लड़की को प्राप्त होता है, ठीक है। उत्तराधिकारी जो होती है यहाँ पे सबसे छोटी लड़की होती है। तो आपको कुछ मेन पॉइंट जो है याद रखने हैं। ये सबसे बड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी 2 प्रकार की कृषि आप याद रखना। ये दूसरी सबसे बड़ी है, होली दीपावली मनाती है। ये तीसरी सबसे बड़ी है और प्रकृति पूजक होती है, ठीक है। तो ये जो स्टार वाले पॉइंट हैं इनको जो है आप विशेष कर जो है ध्यान देना। इस तरीके से आपकी जनजाति जो है कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे।